हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई के द्वारा 2009 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सम में हमें दिया है और ट्रेडर बॉट अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर ₹900। मतलब एक ट्रेडर ने कुछ आर्टिकल्स खरीदे 900 रुपये के। 5 आर्टिकल्स वर फाउंड डैमेज्ड। तो उसमें से 5 आर्टिकल जो है वो डैमेज पाए गए, मतलब ख़राब हो गए वो। ही सोल्ड ईच ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल एट ₹2 मोर देन वट ही पेड फॉर इट। और बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग आर्टिकल्स थे वो उसने ₹2 ज़्यादा पर बेचे, जो उसने पे किया था उससे ₹2 ज़्यादा पे बेचे। मतलब हर एक आर्टिकल पे उसने ₹2 एक्स्ट्रा कमाए। ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹80 ऑन द होल ट्रांजेक्शन। और उसको ₹80 का प्रॉफिट होल ट्रांजेक्शन पर हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल ही बॉट। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स उसने खरीदे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो ट्रेडर ने खरीदे हैं उसे एक्स मान लेता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख लिया है लेट द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसके बाद कॉस्ट प्राइस जो है टोटल आर्टिकल्स का वो लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स, ये है ₹900। अब अगर हम एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जानना चाहें तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 900 रुपये तो टोटल उसने पे करे हैं। तो इन 900 रुपये को अगर हम टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर दें तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा एक आर्टिकल का। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि अपॉन मैक्स। तो 900 अपॉन एक्स जो है वो कॉस्ट आ गई हमारी हर एक आर्टिकल की। हम निकाल लेते हैं वो आर्टिकल्स जो कि डैमेज होने के बाद बचे हैं, यानी कि रिमेनिंग आर्टिकल्स कितने हमारे। तो मैं उसको न्यू बोल देता हूँ कि न्यू नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो देखिए, टोटल आर्टिकल एक्स थे, तो एक्स में से 5 आर्टिकल जो है वो डैमेज हो गए। तो हमारे पास अब कितने बच गए नए, x-5। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस जो है वो हर एक आर्टिकल का कितना होगा। वो लिख लेते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखिए, वो ₹2 ज़्यादा कमाना चाहता है हर आर्टिकल पर, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस है 900 अपॉन में एक्स, और इसमें वो ₹2 और ज़्यादा कमाना चाहता है। तो 900 अपॉन में एक्स प्लस 2 जो है वो हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा। अब ये सेलिंग प्राइस तो एक आर्टिकल का है। अगर मुझे सारे आर्टिकल्स का निकालना हो तो टोटल आर्टिकल मेरे पास कितने हैं, x-5 हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस ऑफ x-5 आर्टिकल्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक का हमें पता ज़्यादा का निकाल रहे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि 900 अपॉन में एक्स प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे x-5 से। तो इस तरह से हमारे पास जो बचे हुए आर्टिकल हैं डैमेज होने के बाद उनकी टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो हमें यहाँ पता चल जाएगी। लेकिन अभी तो वो एक्स की टर्म में है। अब आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था, जो कि है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें यहाँ सेलिंग प्राइस मालूम है कितना है, तो ये रहा हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हम ये लिख लेते हैं पहले 900 अपॉन में एक्स प्लस 2 और x-5, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। माइनस कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ दिख रहा है आपको कि ₹900 है। तो ये हम 900 यहाँ लिख लेते हैं इज इक्वल टू प्रॉफिट के इक्वल होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन था, हमें देखिए प्रॉफिट ₹80 का प्रॉफिट जो है उसे मिलता है। यहाँ पे लिखा है ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹80 ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो होल ट्रांजेक्शन पर उसे ₹80 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ प्रॉफिट में वो डाल देंगे कि इक्वल टू 80। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो ये 900 जो माइनस का है इसको मैं राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ जिससे कि प्लस का हो जाएगा। तो बाकी चीज़ें मैं ऐसे लिख लेता हूँ 900 अपॉन में x प्लस 2 ब्रैकेट में, और फिर ब्रैकेट में है x-5 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 980, क्योंकि यहाँ जाके प्लस होगा 80 के साथ, तो 980 बनेगा ये। देखिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। यहाँ पर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और यहाँ पे 900 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। यहाँ पर है x-5 इक्वल टू 980। ये मैंने क्यों करा, देखिए अगर p अपॉन क्यू प्लस r अपॉन एस, मतलब दो फ्रैक्शन को अगर ऐड करना हो तो हम यहाँ q इंटू एस इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक है। यानी कि x इंटू में 1, इस तरह से x आ गई
और p को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो p यहाँ पर 900 है और s यहाँ पर 1 है। तो इस तरह से यहाँ PS करते हैं, यहाँ r इंटू क्यू करते हैं, यानी कि आर क्यू। यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब हम यहाँ पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 900 की मल्टीप्लाई x-5 से करनी होगी, फिर 2x की मल्टीप्लाई फिर x-5 से करनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर बताता हूँ आपको, अगर a प्लस बी और यहाँ पर c प्लस डी हो तो a को करते हैं c प्लस डी से मल्टीप्लाई और फिर b को भी करते हैं c प्लस डी से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हो जाता है AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD, इस तरह से हो जाता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर x रहेगा। हम 900 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 900x, फिर 900 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4500 होगा। अब इधर से इसकी मल्टीप्लाई तो दोनों से हो गई है, अब 2x की x से करेंगे तो 2x², फिर 2x की -5 से करेंगे तो 5 2 × 10x इक्वल टू 980। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे को 1 से करेंगे। तो हम इसको रीराइट करके लिख लेते हैं। तो देखिए ये होगा 900x - 4500 प्लस 2x² - 10x इक्वल टू 980x। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं 2x² लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँगा जो कि होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2x² लिखा, उसके बाद मैं x वाले लिखूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है 900x, यहाँ से फिर -10x और ये 980 भी इधर आ जाएगा तो माइनस का 980 हो जाएगा, -980x और ये है -4500 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो यहाँ रहेगा 0। तो यहाँ पर हम लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो ये 900 तो प्लस का है, तो यानी कि प्लस का 900 है और यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 980 और 10 को प्लस करेंगे तो बनेगा 990। 990 जो होगा वो माइनस का होगा, तो यहाँ पर 990 माइनस का होगा। तो अगर हम प्लस माइनस माइनस सॉल्व करें तो यहाँ बन जाता है 90। अब ये 90 जो है वो माइनस का रहेगा, तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2x² माइनस 90x माइनस 4500 यहाँ से आ गया इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा कि दोनों तरफ जो है इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा देता हूँ। तो यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x² और -90 को 2 से डिवाइड कराऊंगा तो आएगा -45x और -4500 को 2 से डिवाइड कराऊंगा तो आएगा -2250। 0 को 2 से डिवाइड कराऊंगा तो 0 रहेगा। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। इसको हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए पेज खत्म हो गया था तो मैंने एक नए पेज पे इसको लिख लिया है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। जैसे आप जानते हैं कि स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए 1 है, x² का कोफिशिएंट 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो ये हमारा यही आएगा -2250। तो हमें 2 नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर -2250 आए और प्लस या माइनस करने पर -45 आए। तो मैंने जो 2 नंबर लिए हैं वो लिया है, एक -75 और एक मैंने यहाँ लिया है +30। तो 75 3 जो है वो होता है 225 और यहाँ 0 को लग जाएगी, ठीक है। और इसका आंसर आएगा माइनस में, और -75 और +30 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आएगा -45। तो यानी कि मल्टीप्लाई करने पर मेरा ये बन रहा है और प्लस माइनस करने पर भी बन रहा है। तो आप इसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर किस तरह से आए हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x² -75x + 30x - 2250 इक्वल टू 0। अगर आपको स्प्लिटिंग नहीं आती है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। अब देखिए हम यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से मुझे कॉमन मिल जाता है x, यहाँ पर रहेगा x क्योंकि x² था, एक x बाहर आ गया, एक x यहाँ हो गया, माइनस यहाँ पर x कॉमन जा चुका है तो यहाँ पर बचा -75। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर कॉमन मिल जाता है प्लस का 30, तो मैं यहाँ लिख लूँगा कि +30, यहाँ से बचा x फिर माइनस और यहाँ पर रहेगा 75, क्योंकि 75 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 2250 आता है इक्वल टू। यहाँ पूरे में अगर हम कॉमन देखें तो x - 75 हमें कॉमन मिल जाता है और बचा क्या x + 30, हम यहाँ लिख देंगे x + 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ x - 75 भी 0 के इक्वल है और
एक्स प्लस 30 भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 0 + 75 हो जाएगा यहाँ पर 75। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 30 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 30। तो ये जो माइनस की वैल्यू है इसे हम नहीं ले सकते, तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारी एक्सेप्ट होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो 75 आई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स पूछे गए थे वो 75 थे। तो बस क्वेश्चन को क्लोज करने के लिए मैं एक लाइन लिख दूंगा यहाँ पर कि हैंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स bought by trader is 75। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।